इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दिन दहाड़े चास के एक बैंक को लूट लिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और आज ही चास के एक बैंक में दिन दहाड़े चोरी कर ली गई है। लगभग 1 बजे की बात कही जा रही है कि 6 लोग जो है एक बैंक में जाते हैं और 39 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ चास के गुरुद्वारा के सामने मौजूद इंडियन बैंक की, जहां की आज चोरों ने जाकर लूट की है और साथ ही कई लोगों को घायल भी कर दिया गया है। कहा गया है कि जो वहां का गार्ड था उसने कई लड़ाइयां भी की और बचाने की कोशिश की बैंक को और पैसों को, लेकिन वो नहीं बचा पाया और कहीं ना कहीं लूट की अंजाम देकर जो है सभी रफू चक्कर हो गए। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ उस जगह पर जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से बैंक की लूट को अंजाम दिया गया है, किस तरह से बैंक का माहौल है, देखिए। ग्राउंड जीरो से अभी हमारे संवाददाता जय लक्ष्मी नारायण जी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हुआ और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। लक्ष्मी जी, क्या आप हमें सुन रहे हैं? अभी ताज़ा खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चास के गुरुद्वारा के बगल में इंडियन बैंक है, जहां की 1 बजे आज 1 बजे 6 के संख्या में अपराधी डकैत घुसे थे और उन्होंने डकैती कर ली है। बैंक में सभी जितने कर्मचारी थे सभी को बंधक बनाकर और वहाँ के जो गार्ड हैं उनको भी उनके साथ मारपीट की गई और सभी को डरा धमका के एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद से बैंक पूरी तरीके से लूट लिया गया है। करीबन 39 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है और उसके बाद बैंक के कर्मचारी और जो हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि और क्या क्या गया है। इस समय अभी मौका बैंक के समक्ष बोकारो के पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक और स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर तमाम पूरे पुलिस प्रशासन भी इस जांच में लगी हुई है कि अपराधियों का सोर्सेस किधर से आया है, कौन अपराधी हैं, वो जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी अरविंद जी हैं। अरविंद जी, क्या लगता है कि इतने व्यस्तम जगह पर लूट हो जाना, क्या लगता है? यहाँ तो यही लग रहा है कि अपराधियों का मन बहुत बढ़ा हुआ है। ये बहुत पॉश इलाका है और काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे भी रहते हैं। अभी स्कूल से तुरंत छुट्टी भी हुई थी और मार्केट भी वगैरह सब आप देख ही रहे हैं, लेकिन अपराधियों का मन बहुत बढ़ा हुआ है। यही देखने में लग रहा है, इतना पॉश एरिया में डकैती होना दिन में बहुत। क्या लगता है अभी प्रशासन जिस प्रकार से डिटेक्ट कर रहा है, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट? प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। देखिए, प्रशासन अपने तरीके से पूरे मुस्तैदी से यहाँ काम कर रही है ताकि जो डकैत हैं, जो छः की संख्या में आए थे, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, उनको डिटेक्ट किया जा सके। मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर ये गुरुद्वारा है, चास गुरुद्वारा, उसके जस्ट सटा हुआ यह बैंक है। उसके अपोजिट में गुरु गोविंद सिंह स्कूल है। वहाँ पर बच्चे को छुट्टी हुई थी कुछ देर पहले ही। मामला बहुत संगीन रूप से और भी घातक हो सकता था अगर अपराधियों को धरपकड़ किया जाता। जैसा कि बैंक के कर्मचारी बता रहे हैं कि उन्होंने डकैत जो आए थे वो आने के बाद लगातार जितने कर्मचारी थे और कुछ इक्के दुक्के ही वहाँ ग्राहक थे, उन सभी को बंधक बना लिया। लोग इतने डरे हुए थे, गार्ड ने भी प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई है, उनका भी सर फूटा है और भी लोग उसमें शामिल हुए जो कि इस डकैती को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई है। अब तो देखने की बात यह है कि जिला प्रशासन किस प्रकार से काम करता है और इस डकैती का उद्भेदन कैसे होता है और डकैतों की पकड़ कैसे होती है। आपने देखा, ये था गुरुद्वारा के पास वाले इंडियन बैंक का नजारा, जहां की 6 अपराधी आते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और 39 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी। शर्मा जी, दिन दहाड़े इस तरह की घटना चास में होना कितना मुश्किल भरा पल होगा सभी के लिए, जब वहाँ पे दुकानदार होंगे, चाहे उस बैंक के लिए और चाहे उनके कर्मी के लिए। नहीं प्रियंका, बिल्कुल ये जो दृश्य है ये डरा रही है बोकारो को, लेकिन
आप एक और चीज़ वहाँ देख रहे हैं कि बोकारो के जो पुलिस कप्तान है खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोकारो के जो पुलिस कप्तान है, चास के एसडीपीओ जो हैं वो खुद वहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जल्द ही बोकारो ज़िले में ये जो अपराध का भय है, इसको मैं समझता हूँ कि जल्द ही बोकारो ज़िले को इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी एक बड़ी घटना गुरुद्वारा शाखा के इंडियन बैंक में हुई है। गार्ड को जख्मी करने के बाद 6 अपराधी बैंक में घुसते हैं, उसके बाद उस बैंक में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। कर्मचारी और बैंक के जो कस्टमर हैं, गार्ड, सभी को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद बेखौफ होकर लगभग आधे से 1 घंटे तक बैंक को लूटते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जो रिएक्शन आता है, पुलिस कप्तान खुद पहुंच गए, ये एक राहत की बात है। प्रियंका, सुना आपने, पुलिस कप्तान उस जगह पर पहुंच चुके हैं, मौके पर मौजूद है, वो उनका क्या कहना है, चलिए सीधे कप्तान से जुड़ते हैं। ये आज लगभग 1 सवा 1 बजे की घटना है। चास में इंडियन बैंक, जहाँ अभी आप लोग हैं, यहाँ पे 6 की संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो कस्टमर थे उनको बंधक बना के, जो बैंक हम लोग को फिगर बता रहा है लगभग 39 लाख कुछ अमाउंट का बता रहा है। खैर ये वेरिफिकेशन की चीज़ें, 39 लाख रुपए यहाँ से लूट के ले गए हैं। 3 बाइक में आए थे, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो हम लोग को मिल चुका है, वीडियो रखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग उस बेसिस पे अपना कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अतिशीघ्र हम लोग अपराधी और पैसे को रिकवर। मारपीट भी है, जो गार्ड है, प्राइवेट गार्ड है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। बाकी किसी कस्टमर और कर्मचारी के साथ घटना नहीं हुई। डीवीआर भी ले गए? नहीं, डीवीआर प्रयास किया था लेकिन वो अभी स्टोर्ड है, उसी से हम लोग को सारा फुटेज मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बम भी मिला है कुछ? हाँ, एक बम यहाँ पे मिला है, वो रखा हुआ था साइड में, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय अपने हिसाब से करेंगे। और इसमें हो सकता है कुछ लोकल या बाहर के भी ग्रुप का हाथ, तो वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारे पास है, तो हम लोग इसको। सर, हथियार लेके थे क्या? हाँ, हथियार लेके आए थे। हथियार अब सभी के पास तो ये अभी श्योर नहीं है, बट कुछ लोग उसमें हथियार लेके आए थे, जिसके कारण डरा धमका के उन्होंने लोगों को और कर्मचारी को साइड कर दिया और इस अपराध को अंजाम दिया। अन्य कर्मचारियों को भी साथ नहीं, कोई मारपीट की कोई घटना नहीं है। सभी नहीं थे, कुछ मास्क में थे और कुछ नहीं भी थे, बिना मास्क के भी थे, उनको भी हम लोग वेरीफाई। क्या लगता है कि इनके संबंध मतलब दूसरे प्रदेश से भी हो सकते हैं? हाँ, अभी कहना तो बहुत मतलब जल्दबाजी है, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जो कि हमारे पास फोटो वीडियो आया है, उस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सुना शर्मा जी, आपने किस तरह से एसपी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है लूट की वारदात को अंजाम दी गई है। लगभग 1 घंटे तक चोरों ने चोरी की है वहां पर बेखौफ होकर, उसके बाद 39 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए, इसके साथ साथ गार्ड को भी घायल कर दिया। बैंक लूट की बड़ी घटना है प्रियंका ये, और एसपी साहब खुद बता रहे हैं कि कितने रकम की लूट हुई है, बहुत बड़ी रकम है बोकारो जिले के लिए। लेकिन और इसके साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं कि गार्ड का भी बयान आ चुका है, एसपी साहब का बयान आ चुका है, और वहाँ जो रास्ते में एक प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने भी बताया कि किस तरफ अपराधी भागे हैं। लेकिन आप एक और घटना देखेंगे, अभी जस्ट आज ही जो चास थाना के प्रभारी हैं उनका तबादला हुआ है और नए जो थाना प्रभारी आए हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि अपराधियों ने चैलेंज किया है, लेकिन जिस थानेदार को वहाँ भेजा गया है वो बेहद ही जो अनुभवी थानेदार हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। बोकारो वासियों को ये उम्मीद है क्योंकि बोकारो के पुलिस कप्तान बेहद ही सौम्य और शांतिपूर्ण तरीके से जब भी इस तरह की घटनाएं बोकारो में घटी है प्रियंका, उसका खुलासा उन्होंने किया है और लोगों को शांति और सद्भाव का माहौल उन्होंने कायम करने का हमेशा अवसर देने का काम किया है। और मैं एक और चीज़ बताऊं प्रियंका कि इस बैंक में मेरे घर के भी कई खाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, मेरे चाचा जी के, मेरी वाइफ के, मेरे घर के कई सदस्यों के बैंक खाते हैं। लेकिन जो घटना घटी है बेहद डरा रही है, लेकिन ये भी तय करने वाली बात है कि एसपी साहब जब घटनास्थल पर पहुँचे हैं तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो जिस तरह की तफ्तीश शुरू हुई है इस घटना पर से नकाब हटेगा, अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज ही चास थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम जी ने पदभार ग्रहण किया है और आज ही इस लूट की वारदात को चोरों ने भी अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चुनौतीपूर्ण माहौल रहेगा क्योंकि आज ही पहला दिन था उनका और आज ही उन्होंने पदभार संभाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद है और वहाँ उन्होंने जो गार्ड जिससे हाथापाई हुई है, जिसको घायल कर दिया गया है, उनसे भी उन्होंने बातें की है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। घटना मतलब भाई को पहले आया, इसके बाद में आया 4-5 को आगे पिस्टल हुआ, पूरा हम दोनों में बासा लड़ाई हुआ। लास्ट में हमको फट से मार दिया, 5 को पकड़ के बस हम गिर गए। ये हमारा हथियार सब छीन।
आपका क्या था हथियार? बंदूक? बंदूक ले गया? नहीं, बंदूक उड़ा कर गया। उन लोग के पास क्या हथियार था? वो शिक्षक था, सिक्सर? सभी के पास, सभी के पास। टोटल कितने लोग थे? 6। कितने बजे घटना? ये 1:20 के बाद। 1:20। आप जब मुठभेड़ कर रहे थे, कर्मी लोग क्या कर रहे थे? कर्मी लोग काम कर रहे थे, अरे वहाँ पर खड़ा हो गया, सबको पकड़ लिया। वो लोग पकड़ा पकड़ी नहीं किए, पकड़ पकड़ सबको पकड़ के मार के बंद कर दिया। अच्छा, उन लोग को वो लोग कब्जा में ले लिया? कहाँ पर बंद कर दिया थे? सबको बाथरूम में बंद कर दिया गया था। हमको भी बंद, आपको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद वो लोग क्या क्या लूटा? क्या क्या लूटा? कितना का अमाउंट लग रहा है? इतना तो हम नहीं बता सकते सर। कितना देर में घटना को वो लोग किए? 1:20 में आए थे, गए कितनी देर? और हम तो बंद करके चला गया था, फिर हम दरवाज़ा उसको तोड़े तब निकले। अच्छा, सभी लोग अंदर बंद थे? सभी लोग के अंदर। कितना देर बंद रहे? हम तो आधा घंटा चुप रहे पर, अपने से तोड़ के निकले अपने? आधा घंटा चुप रहे पर उस समय हम लोग अपने तो दरवाजा तोड़ के बाहर गए। उस समय कस्टमर थे यहाँ बैंक में? कस्टमर 2-4 थे। वो लोग भाग गए? नहीं, उन लोग को भी बंद कर दिया। उन लोग को भी बंद कर दिया? उन लोगों को बंद कर दिया। शर्मा जी, सुना आपने किस तरह से गार्ड बता रहा है कि किस तरह से हाथापाई हुई, उसके बाद उन्हें घायल करके चले गए, उनके पास कई सारे जो हथियार भी मौजूद थे। बिल्कुल, गार्ड ने सभी चीज़ों की विस्तार से जानकारी दी है और पुलिस के लिए बेहद ही मतलब ये इस मामले को जो संज्ञान में है और इस मामले की तफ्तीश में ये जो गार्ड का बयान है ये बेहद मायने रखेगा और इसके आधार पर जल्द ही इस मामले का खुलासा होने की पूरी संभावना बन रही है प्रियंका। और कहा जा रहा है कि उस जो अपराधी 6 आए थे उनमें एक के पास बम भी था जिसको वहाँ पे छोड़ के भागे हुए हैं, जिसको पुलिस निष्क्रिय करने की कोशिश में भी जुटी हुई है प्रियंका।